मैदान तो ऐतिहासिक बन गया, तारीख भी ऐतिहासिक बन गई, लेकिन जिस चीज का इंतजार था वो नहीं मिली, वो जीत नहीं मिली। टोपी तो मिल गई शाह भाई, और बहुत खुश भी हुए, हम सब भी बहुत खुश थे, क्योंकि आपने न जाने कितने ऐतिहासिक मोमेंट्स को अपनी इन आंखों से देखा है, आपके जहन में भी होंगी। यही मैदान था, आप कल किस्सा सुना रहे थे कि रोहित शर्मा ने, मेरे ख्याल से उसी के आसपास आप इस मौके को भी रखोगे कि एक 15 साल का बच्चा, जो अभी शायद 15.5 साल का भी नहीं हुआ है, उसने यहाँ इंडिया के लिए डेब्यू कर दिया। यहीं जहाँ शाह भाई खड़े हैं, यहाँ से 2 मीटर दूर उसका पहला छक्का गिरा है, जो उसने जोफ्रा आर्चर को मारा था। बट शाह भाई, नतीजा तो वो नहीं आया है, और हम जाहिर सी बात है चाहते थे सेलिब्रेट करेंगे इस चीज को भी कि वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से हर कोई शायद ज्यादा नाराज है इस वक्त पे कि स्टीव ने एक जीता हुआ मुकाबला गवा दिया। और ऐसा ही कुछ बेलफास्ट में भी हो रहा था, वहां भी हम हार रहे थे। अब तक इस टूर में हमें जीत नसीब नहीं हुई है, बारिश के चलते एक मैच अबंडेंट हो गया, लेकिन 2 हार बेलफास्ट में, 1 हार यहाँ पर। कैसे देख रहे हो सारी चीजें? देखिए, जिस खिलाड़ी का डेब्यू हुआ है ना, हाँ, उसका कैप नंबर है 122। वो 122वां T20 प्लेयर भारत के लिए बना है, जी। और आज उसका डेब्यू और भारत हारा है, तो सबसे ज्यादा दुखी आज टीम बस में और ड्रेसिंग रूम में वही होंगे। हाँ। और आज मन में प्रण कर लिया होगा कि इस श्रृंखला में अगर अभी मौका मिलेगा ना, तो इस 122 का जो मेरा आंकड़ा है, जो मुझे टेस्ट मिली है, टेस्ट जो सॉरी कैप मिली है। T20 कैप मिली है, उस 122 के आंकड़े से भी एक बड़ा वाला स्कोर मुझे इंडिविजुअली खड़ा करना है। क्योंकि जिस तरीके से हम वैभव सूर्यवंशी की एक बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, आईपीएल में भी देखते हैं, यहाँ भी देखते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट नजर बहुत आते हैं। कॉन्फिडेंट, और अपने दिल में बहुत कुछ दबाए बैठे। देखिए, भारत में सबसे बेहतरीन बैट स्विंग और शॉर्ट स्विंग युवराज सिंह का माना जाता था। हाँ। ये लड़का उन्होंने जिस खुद कह तरीके दिया से, कि मेरे से भी बेहतर है। और जिस तरीके से उन्होंने जोफ्रा आर्चर को छक्का लगाया, और हाँ, एक हाँ, स्ट्रेट हाँ। एक ऑफसाइड में शायद एक ड्राइव लगाई थी, टक करके, जो एक इंग्लिश विलो पर जिस तरीके से बॉल लगती है, और जो एक सुखद साउंड बल्लेबाजों को जो आता है। और मैंने सुना कि रवि शास्त्री ने इतना जोर से चिल्लाया, हियर इज द साउंड, ऐसा करके जो बताया, मेरे like a tracer bullet. एग्जैक्टली मेरे हिसाब से जो है वो एक बेहतरीन आगाज उनके बल्लेबाजी का हुआ है। पर आई डोंट थिंक सो दैट वैभव विल प्ले बिग नॉक। सो जो है वो आने वाले दिनों में इंतजार करिए, लेकिन परिणाम जो है क्या वो, हुआ, कहाँ गलत कर रहे हैं हम? क्या हम एक बॉलर अलग खिलाना चाहिए, बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस नहीं करने चाहिए? क्या बैटिंग में कहीं मसला हो रहा है, बॉलिंग में कहीं मसला हो रहा है? हम इन कंडीशंस के एडजस्ट, खुद को इनसे एडजस्ट, मतलब ये मैं बड़ा, मतलब ये टीम आती रहती है। मतलब इसमें अगर आप ऊपर से नीचे तक देखो, चलो सूर्यवंशी तो अभी डेब्यू कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सूर्यवंशी को भी देखोगे, बीसीसीआई का सिस्टम और सेटअप इतना बढ़िया हो चुका है कि पिछले साल खेल कर गए हैं इस तरह की परिस्थितियों में। हो सकता है मौसम थोड़ा ऊपर नीचे रहा हो, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ऑलरेडी खेल चुके हैं, पिछली बार यूथ ओडीआईज में शतक भी मार चुके हैं यहाँ पर। फिर आप देखिए, आप अभिषेक शर्मा को देखिए, आप ईशान किशन को देखिए, आप श्रेय, ये सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं भाई, 2-2 3-3 साल से लगातार खेल रहे हैं। श्रेयस अय्यर और पहले से खेल रहे हैं, ईशान और पहले से खेल रहे हैं, शिवम दुबे खेल चुके हैं, 2-2 बार के वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। तो इन प्लेयर्स को ये बात समझने में कितना और वक्त लगेगा, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। और ये शिकायत नहीं है, बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वक्त कितना लगेगा इस मौसम में ढलने में। इन ग्राउंड्स की क्या डायमेंशंस इनको बड़ी लग रही है, क्योंकि ये बड़े मैदान तो हैं, ये इंडिया की तुलना में शाह भाई ये बड़े मैदान तो हैं। अब आप कैसे देख रहे हैं इन सारी चीजों को? दिक्कत कहाँ आ रही है? आप गेंदबाजी, बल्लेबाजी, कंडीशंस, क्या क्या परेशान कर आप रहा है? आयरलैंड गए थे, ठीक है, हाँ जी। मैदान आपको जो विकेट उस तरीके के सही नहीं थे, मैदान सही नहीं थी, जैसे अय्यर ने भी हवा कहा बहुत था, चल रही थी। हवा चल रही थी। आप और थोड़ा नीचे आए, डरम में आपके पास बहुत अच्छी कंडीशंस थी, सब कुछ था, बल्लेबाजी तो आपने की, गेंदबाजों को चलो मौका नहीं मिला, बल्लेबाजी तो आपने की। हाँ। आपने डरम से कितने अतिरिक्त रन यहाँ पर बनाए, आप मुझे बताएं। कुछ भी आपने नहीं, बराबर ही ऑलमोस्ट। आपको जरूरत क्या थी आज बल्लेबाजी ऑर्डर में चेंज करने की? शिवम दुबे का काम नीचे आकर के शॉट्स लगाना है, अगर तिलक वर्मा ऊपर आते तो और थोड़ा अच्छा स्कोर कर सकते थे। मेरे हिसाब से वो जो 11-12 ओवर के बाद जो भारतीय बल्लेबाजों ने मिडिल ओवर में जो एक स्लो इनिंग खेली है, और सैम करन के जो ओवर्स थे, वो ही परेशान करता है रोहित। 2018 में मेरे सामने उसका डेब्यू हुआ था, और एक तरीके से कहते हैं बनाना कर्व, जो लेफ्टी जो गेंदबाज होता है, ऐसा गेंद उनकी बनाना कर्व की तरह आती है, उन्हें पता है। और देखिए, यहाँ पर विकेट थोड़ा स्लो और स्पॉन्जी यहाँ का विकेट होता है। मैंने प्रज्ञान ओझा, जो भारतीय टीम के चयन करता है, भारतीय टेस्ट खिलाड़ी, उनसे भी बात किया, उन्होंने भी कहा कि विकेट थोड़ा यहाँ स्पॉन्जी होता है, और ऐसे विकेटों पर किस तरीके से गेंदबाजी काट के डालना है। देखिए, एक तो विकेट थोड़ा हल्का है,
ऊपर से यहाँ हवा चलती है, तो आपको एयर को कैसे काट के एंगल में गेंदबाजी करके बल्लेबाजों को परेशान करना है, ये सैम करन अच्छे तरीके से जानते हैं। और मेरे हिसाब से यही एक रीजन रहा कि मिडिल ओवर में उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को रोक के रखा, परेशान किया। आई थिंक एक चीज ये भी है ना कि जैसा मैं कह रहा था कि इस अब जो ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो चुके हैं इस टीम को इसी तरह के वेदर में रहते हुए, खेलते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, तो वो चीज अब तक कारण नहीं बनना चाहिए हार का। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है। बाकी जाते जाते जैसा मैंने कहा कि वैभव सूर्यवंशी को लेकर हर किसी ने सेलिब्रेट तो किया ही, सबसे ज्यादा चेयर हुआ, उस तरफ उनको कैप मिली, इस तरफ उन्होंने छक्का मारा, लेकिन मतलब ऐसा लग रहा था कि वो भी निराश हो गए इस चीज को लेकर के कि यार पहला ही गेम था, 14 रन भी बनाए, छक्का भी मारा, लेकिन वो जो जीत मतलब हर खिलाड़ी का सपना तो यही होता है ना कि अल्टीमेटली, जेकब बैथल ने आज कहा ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैंने 100 मारा, हम हार गए, इंडिया के अगेंस्ट मैंने 100 मारा, हम हार गए, आज मैंने जो रन मारे मैं इसको सबसे ऊपर रखना चाहूंगा या इसको वहां टॉप में देखना चाहूंगा, क्योंकि ये इस पारी ने जिताया है। हैप्पी फेसेस आर देयर इन द टीम। तो वो चीज तो वही है, वैभव सूर्यवंशी 40 बनाए, 100 बनाए, इंडिया जीतेगा नहीं तो फिर उन्हें भी खुशी नहीं होगी, हमें भी खुशी नहीं होगी। देखिए, कप्तान श्रेयस अय्यर का भी एक रोल बनता है। नई नई कप्तानी जरूर है, लेकिन कप्तानी भारतीय टीम की कप्तानी नहीं है। और ये सब खिलाड़ी उनके हम उम्र है, साथ में खेलते हैं, इकट्ठे खेलते हैं। आप किंग्स 11 पंजाब के लिए कप्तानी करते हैं, वहां पर तो आप अलग अलग देशों को खिलाड़ियों को साथ में रखते हैं। तो यहाँ आपसे इतनी चूक कैसे हो रही है? देखिए, एक ठोस निर्णय लेना होगा, सही प्लेइंग 11 चुननी होगी। और मुझे लगता है कि यहाँ पर ऑफ स्पिनर को खिलाना चाहिए था। जैसे आप कल बात कर रहे थे कि वॉशिंगटन सुंदर होते टीम में तो अच्छा होता, नीचे जाके वो बल्लेबाजी भी कर सकते थे। और ऑफ स्पिनर यहाँ पर गेंद को काटता है। रवि बिश्नोई इतनी तेज गेंदबाजी करते हैं, तो हवा इतनी अच्छी है, इतनी तेज हवा में अगर आप तेज गेंदबाजी करेंगे, बॉल लेकर चली जाती है और आराम से जो है वो शॉट्स खेलने के लिए इंग्लिश बल्लेबाजों को मेरे हिसाब से वो नो बॉल ज्यादा दिक्कत, नो बॉल भी ज्यादा देते हैं। देखिए, यहाँ T20 में तो आपके पास 120 गेंदबाजी करने के लिए होती है, उसमें भी अगर आप नो बॉल देते हैं, उसमें भी फ्री हिट में रन चले जाए, तो ये कहीं ना कहीं जो है ये सही चीज नहीं है। टीम मैनेजमेंट को बैठना पड़ेगा। और अब तो प्रैक्टिस सेशन भी रोहित है नहीं, इतने एक ही बचा है बस। एक ही प्रैक्टिस सेशन बचा है, तो आप अपनी गलतियों पर निजात कैसे पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है कि आपके पास इतने दिन थे, आपको इतने प्रैक्टिस सेशन मिले थे, तो मेरे हिसाब से आप देखिए चमत्कारी करना पड़ेगा अगर इस श्रृंखला को जीतना है तो। अन्यथा आपने एक चमत्कारिक बालक को तो टीम में ले आ दिया है, लेकिन वो बेचारा अकेला तो चमत्कार नहीं कर पाएगा। सही बात है। तो यार यही है, अब कारवां चल पड़ेगा नॉटिंघम की तरफ। इंडियन टीम को मेरे हिसाब से ना अब ये देखना पड़ेगा कि वो इन कंडीशंस के को कितना जल्दी एडजस्ट कर पाते हैं इन कंडीशंस के साथ। बॉलिंग चेंजेस करने, बैटिंग चेंजेस करने, वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है। बट मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है ना इस टीम को, मौसम, यहाँ की कंडीशंस और इसके अलावा इन मैदानों का जो डायमेंशन है, ये शायद थोड़ा सा इस टीम को परेशान कर रहा है, इस टीम की शॉट मेकिंग को परेशान कर रहा है। क्योंकि मुझे अभी भी लग रहा है कि ये टीम 15-20 रन शॉट हो रही है। और वो 15-20 रन, क्योंकि एक मिडिल में दोनों गेम्स में एक फेज आया, डरम में भी आया, यहाँ भी आया, जहां हम ऑलमोस्ट रन अ बॉल चल रहे थे 3-4 ओवर्स से ज्यादा ओवर्स के लिए। तो आई थिंक वो एक बड़ा रीजन है जिसको ईशान किशन ने एक्सेप्ट भी किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और इन सारी चीजों के अलावा आप प्लेइंग 11 क्या रखते हो, ऑफ स्पिनर कितने हैं, लेग स्पिनर्स कितने हैं, वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। चलिए अभी फिलहाल थैंक यू सो मच यहाँ से जुड़ने के लिए। वो इंतजार खत्म हुआ जो आप सबका सवाल था, वैभव सूर्यवंशी। अब इंतजार जीत का है कि इस दौरे में पहली जीत मिले। तो अब नॉटिंघम से जुड़ेंगे आप लोगों के लिए, और बहुत जल्द इस चीज के बारे में भी आपको बताएंगे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा कब से प्रैक्टिस करनी शुरू करने वाले हैं। शुभमन गिल भी जल्दी आ रहे हैं, सुनने में आया, और उनके साथ KL राहुल भी होंगे। तो इस पर मैं आपको विस्तार से खबर दूंगा, क्योंकि शुभमन गिल पहले प्रैक्टिस शुरू कर देंगे ODI सीरीज से। वो US गए थे फुटबॉल वर्ल्ड कप देखने के लिए, और अब वापस आ रहे हैं, और वापस आने के साथ ही जैसे ही वो प्रैक्टिस शुरू करेंगे आपको अपडेट्स मिलेंगी। विराट भी यही है, रोहित शर्मा भी मेरे ख्याल से यहीं कहीं छुट्टियां मना रहे हैं शाबाई, जितना पता चला है। स्विट्जरलैंड में थे वो कुछ टाइम पहले। तो देखते हैं, जो भी अपडेट्स होंगी आप लोगों को रेव स्पोर्ट्स पर मिलेंगी। जुड़ जाइए, बने रहिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।